बद्दी नालागढ़ फोर लेन निर्माण कार्य अव्यवस्थित तरीके से करने पर लगातार विरोध हो रहा है। फोर लेन निर्माता कंपनी की लापरवाही के कारण कई गांव व उद्योगों को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और कई जगह पर कई फीट ऊंचा कर दिया गया है, जिससे आने जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्था स्पिनिंग मिल के मालिक राम गोपाल का कहना है कि फोर लेन का निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया है। कई जगह पर कई फीट ऊंचा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के आगे फोर लेन कंपनी ने 15 फीट से ऊंची दीवार खड़ी कर दी है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि अब लाखों रुपए खर्च करके रैंप बनाना पड़ रहा है, जबकि फोर लेन कंपनी को सोचना चाहिए था। अनवर जी, आपको पता है कि मेरी फैक्ट्री के सामने कम से कम नहीं तो 15 फुट हाइट आ चुकी है रोड की। ये अनप्लान्ड वे में रोड को इस एनएच के हिस्से को बनाया गया है। कोई भी तरीके से इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, स्लिप रोड भी नहीं दी गई साथ में, जिससे कि आदमी मेन रोड से आकर के स्लिप रोड पे आके और फिर उसके बाद अपनी फैक्ट्री में या अपने गांव की तरफ जा सके। जैसे आपको पता है कि मेरे लगते ही मेरी फैक्ट्री के साथ से खोखरा को रास्ता जाता है, पूरा गांव में जाने का रास्ता नहीं है। वैसे ही मेरी फैक्ट्री में आने के लिए भी 15 फीट 14 फीट की मेरी ऊंचाई बना दी गई। नया हमने एक 200 फीट का रैंप बनाया और उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, 50-60 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। मेरे पास तो जगह थी तो मैं 200 फीट का स्लोप बना पाया, रैंप बना पाया। हर एक फैक्ट्री के पास जगह नहीं होती, न कैपेसिटी होती है। तो ये प्रशासन का और हमारे यहाँ के जो भी जिसने भी ये कार्रवाई करी है, उनका ये दूरदर्शिता का अंदाजा नहीं रखना, ये हमारे लिए आज सबक बना हुआ है। कहीं रोड ऊंची बन रही है, कहीं नीचे आ रही है। अब सुना है कि ये भी वापस जा रहे हैं जो जिनको काम दिया गया है। तो बद्दी रहने लायक नहीं है, बद्दी नहीं होकर के गंदी हो गई। इसका नाम बदल करके गंदी कर देना चाहिए बद्दी से। इस बेल्ट में आना रहना और आना जाना चंडीगढ़ के लिए कहीं के लिए भी बड़ा दुश्वार हो रखा है। आपको पता है कि यहाँ वैसे ही उद्योगों की हालत बुरी है। जब से ये नई सरकार आई है, 2 साल के अंदर बिजली के रेट भी 3-3 रुपए यूनिट बढ़ चुके हैं, करीब 50% बिजली बढ़ चुकी है। उसके अलावा हर साल ये मजदूरी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। हर साल मिनिमम वेज बढ़ जाती है। सरकार की तरफ से आज नालागढ़ के अनवर जी, आपको आश्चर्य होगा कि सरकार ने क्या किया। आज हमारे को बिजली के कट लग रहे हैं, हर हफ्ते में एक कट आ जाता है, क्योंकि पावर ही नहीं है इनके पास में। दूसरी तरफ कहते हैं कि चाहे जितना पावर ले लो। सरकार से हमने बात करी कि भाई हमें सोलार को बढ़ाने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए ओपन एक्सचेंज अलग से बना हुआ है, उसकी परमिशन दी जाए बिना खर्चे के। सरकार नहीं देती। सरकार को चाहिए कि भाई आज की तारीख में ग्रीन एनर्जी, सोलार एनर्जी को हर कोई बढ़ावा दे रहा है। वो बाहर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कई जगह से हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन यहाँ लाने की उसको कॉस्ट जो है, एक नेशनल एक्सचेंज होते हुए भी हमारे को सरकार, केंद्र सरकार का प्रोविजन होते हुए भी यहाँ की सरकार ने अलग से उस पर चार्ज लगा रखा है। वो नहीं लगना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल जो भी ग्रीन एनर्जी का सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन 2022 में जारी किया, उसके अंतर्गत हमें पावर लाने की इजाजत दी जाए तो हमारा पावर 5 रुपए कॉस्ट करेगा। हमारी आपसे और यहाँ के क्षेत्रवासियों से सबसे निवेदन है कि अपने को सबको मिलकर के सरकार से, अब नेशनल हाईवे की ये रोड जो है, इसके बारे में सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। और सरकार क्या हो रहा था बनवर जी कि यहाँ पे डोमेस्टिक लोड बढ़ रहा है आज की तारीख में। आज आप इस विषय को, कोई, मैं बार बार ये विषय कहता हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। हर जगह डोमेस्टिक लोड बढ़ रहा है। पहले हम एक बिजली, एक बल्ब और एक अपना उससे काम चला लेते थे पंखे से, और आज क्या हो रहा है, हर एक घर में एसी लग रहा है, हर एक घर में आपके 2-2 4-4 टीवी लग रहे हैं, 2-2 एसी लग रहे हैं, हर एक घर के अंदर आपके यहाँ कपड़ा धोने को मशीन है, हर एक घर में आपके ओवन है। तो डोमेस्टिक लोड जो पहले हमारा 200-500 किलोवाट से चल जाता था, आज की तारीख में हर घर में 2 किलोवाट, 2 केवीए, 3 केवीए लोड हो गया। लेकिन डोमेस्टिक लोड बढ़ता जा रहा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं। आज 30,000 से ऊपर कंज्यूमर हो गए। डिवीजन नंबर 2 नालागढ़ सब डिवीजन के अंदर जो HPSEB का है, और कई डिवीजन हमारे ऐसे हैं हिमाचल में जहाँ पंजारी कंज्यूमर नहीं। सरकार बात करे, समझे और ये रोड का काम जल्दी से जल्दी करे। बहुत धन्यवाद।